जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। अभी तक हम मासिक राशि फल के 3 लग्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए मासिक राशि फल कैसा होगा। तो देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए कई दृष्टियों से, कई चीजों की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहने वाला है। इस महीने गुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, लग्न में होंगे, उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे। साथ ही साथ मंगल देव अस्त हो जाएंगे, शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा, शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये जो घटनाएं हैं, जो ग्रहों का गोचर है, जीवन में बदलाव लेके आएगा, महत्वपूर्ण बदलाव लेके आएगा। मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है, लेकिन विकासशील भी रहेगा। यह जो ग्रहों की स्थिति है, गहराई से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालेगी। ये महीना आपकी मानसिक ऊर्जा काफी ऊंची रखेगा, आपको ज्ञान देगा, आत्मविश्वास देगा और जीवन को सही दिशा भी देकर जाएगा। देखिए, यहाँ इस महीने में आपको आत्मविश्लेषण की फीलिंग आ सकती है। आप समझने की कोशिश करेंगे पुराने सवालों को, जीवन के उद्देश्य को। आध्यात्मिक प्रश्न इस समय आपके मन में जोर पकड़ सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आप नवंबर 2025 में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे किस प्रकार से प्रभाव लेकर आएगा। तो देखिए, उस प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है ग्रहों की स्थिति को समझना, साथ ही साथ ग्रहों का गोचर कैसा होगा, ग्रहों की अवस्था कैसे बदलेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या होगी 1 नवंबर 2025 को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो है, आपके लग्न में गुरु उच्च होके बैठे हैं। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, तो वो अभी आपके लग्न में बैठे हैं। दूसरी चीज, केतु देव सिंह राशि में दूसरे भाव में है, शुक्र देव तीसरे भाव में कन्या राशि में है, लेकिन वो केवल एक दिन रहेंगे। 2 नवंबर को वो तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और उसके अलावा मैं बात करूं, सूर्यदेव जो चतुर्थ भाव में है, अभी नीच अवस्था में है, लेकिन वो भी 16 नवंबर को अपने राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक और जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको अगर बताऊं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु बृहस्पति आपके लग्न में उच्च अवस्था में बैठे हैं, लेकिन 11 नवंबर को वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो जो पुराने मामले हैं, जो पुराने निर्णय हैं, आप उन पर पुनर्विचार करेंगे। आप सोचेंगे कि वो कैसे किए जा सकते हैं, वो सही था या नहीं था। तो ये जो वक्री प्रभाव है, इस तरीके से कुछ परिणाम देगा आपको। और जैसे मैंने आपको स्थिति बाकी ग्रहों की बताई कि केतु देव जो दूसरे भाव में है, वो आपके परिवार और वित्तीय मामलों में आपको ध्यान दिलाएगा, जागरूकता दिलाएगा। छोटी छोटी गलतफहमियां, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी स्थिति अलग अलग भाव में अलग अलग परिणाम देगी, जिसपे हम आगे और चर्चा करेंगे। और चूंकि जो मैंने बताया कि शुक्र देव जो तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, यह जो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव है आपके घर परिवार में और प्रेम में और सहयोग का माहौल देगा। पूरी फैमिली में जो सामंजस्य है उसको बढ़ाएगा। साथ ही साथ संपत्ति के मामलों में भी आपको लाभ मिलने के योग बनाएगा इस महीने। एक और महत्वपूर्ण गोचर जो है या जो स्थिति है, वो है पंचम भाव में मंगल और बुध की युक्ति। देखिए, ये एनर्जी देता है, ये योग, ये रोमांस और सृजनात्मक कार्यों में ऊर्जा देता है। नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है, स्पेशली अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं। यहाँ पे भावनात्मक जुड़ाव के अवसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन क्या है, कर्क राशि इमोशनल राशि है, प्लस मंगल देव अस्त हो जाएंगे 3 नवंबर को। तो यहाँ पे गलतफहमियां बढ़ सकती है, प्रेम जीवन में अस्थिरता भी थोड़ी आ सकती है। उसके अलावा मैं राहु देव की बात करूं तो वो 8वें भाव में कुंभ राशि में बैठकर रहस्यमय घटनाओं, सडन चेंजेस यानी अचानक बदलाव, इन चीजों को लेकर आ सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी गहरे परिवर्तन की प्रेरणा भी आपको दे, लेकिन साथ ही साथ अस्थिरता और उलझने भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब शनिदेव की अगर मैं बात करूं तो शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हैं वक्री अवस्था में। तो आपकी दीर्घकालीन योजनाओं में धीरे धीरे प्रगति का संकेत है।
28 नवंबर से जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके जो रुके हुए काम है उनमें गति आएगी। यह जो गति है, जो पुराने डिले हो रहे थे काम, जो चीजें आपको लग रहा था ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, मार्गी अवस्था उन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सेटल डाउन करेगी। यह आपकी धैर्य की परीक्षा का समय होता है। अगर आपने उस समय धैर्य रखा है, संतुलन रखा है, तो आगे जब मार्गी होंगे वो, तो वो आपको सफलता जरूर प्रदान करेंगे। तो यह है नवंबर माह में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर, कि कौन कौन से ग्रहों की अवस्था बदलेगी, उनका स्थान परिवर्तन होगा। अब ये समझने के बाद कि ग्रहों की स्थिति क्या है, हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए प्रेम और विवाह जीवन में क्या लेकर आया है नवंबर 2025। देखिए, हो सकता है किसी पारिवारिक समारोह या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान आपके जीवन में कोई विवाह प्रस्ताव आए, कोई व्यक्ति आए या कोई रिश्ता आगे बढ़े। यह आपके नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। जो विवाहित है उनके लिए समय घरेलू जीवन में संतुलन और सहयोग लेकर आएगा। पति पत्नी हो सकता है मिलकर घर के किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग करे या छोटी यात्रा पे यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करे, जो उनके रिश्ते में गर्मजोशी वापस लेकर आए। नवंबर के पहले हफ्ते में आपके जीवन में अचानक एक नए रोमांटिक अवसर का भी आगमन हो सकता है, या कोई पुराना दोस्त आपके सामने आ सकता है जो लंबे समय से संपर्क में नहीं था और अचानक भावनात्मक बातचीत के लिए आपके सामने आएगा। आपको महसूस होगा कि आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह आ गया है। लेकिन यह जो रोमांटिक समय है थोड़ी चुनौती में बदल सकता, जिससे रिश्ते में अस्थिरता या भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। तो इस समय अपनी रिलेशनशिप में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच के साथ रखें। सडनली किसी के भी तरफ आकर्षित होने के बाद जो भी उस रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन है वो सडनली ना ले, थोड़ा काम होके थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं कि कर्क लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 कैसा होगा, तो देखिए, आपके प्रतियोगिता, कंपटीशन, इन सारी चीजों में और एजुकेशन में भी आपका नवंबर 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पंचम भाव में मंगल और बुध की युक्ति हो रही है, जो पढ़ाई में जोश, नई ऊर्जा और एक अलग ही उत्साह देंगे। आपको लगेगा जैसे लंबे समय से रुका हुआ जो आपका काम है, चाहे वो पुराने नोट समझ में नहीं आ रहे थे या मेंटर से सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, तो वो चीजें आपको इसमें दिखेगी। लेकिन मंगल के अस्त अवस्था की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एकदम से आपका ध्यान भटक सकता है। ये जो योजना है, जो आपने प्लानिंग की है, जो स्टडी का आपने वो रूटीन बनाया, वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ और स्थितियां भी आ सकती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोशिश कीजिए जो आपके पुराने नोट्स है, पुराने प्रोजेक्ट्स है, जो इनकम्प्लीट वर्क है उसको पहले कंप्लीट करें, उसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़े। दोबारा पढ़ना और समझना, इसके लिए ये इस समय पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको पुश करेगी बार बार रिवाइज करने के लिए। आप इरिटेट होंगे कि ये मुझे क्यों समझना पड़ रहा है बार बार, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपकी परीक्षा है जो आगे जाके आपको इतना क्लियरली कंसेप्ट कर देगी कि जो कंसेप्ट आप नहीं समझ पा रहे थे उस वक्त, नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ये रिपीटिशन, ये रिवीजन उस कंसेप्ट को कोर तक क्लियर कर देगा। तो इस समय अपनी पढ़ाई का जो भी आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आपकी स्टडीज, तो वहां पे रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दें। अब मैं अगर आपके व्यवसाय की, आपके करियर की बात करूं, तो देखिए, कर्क लग्न के जो जातक है, अगर आप लोग बिजनेस को विदेश से जोड़ने का सोच रहे हैं, जैसे किसी विदेशी क्लाइंट से डील करना या ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ाना, तो पहले हफ्ते में जो स्थिति है ग्रहों की, ये आपकी नई योजना को अच्छी प्रेरणा देगी। लाभ के भी इस समय योग बन रहे हैं। ये सारी चीजें आपके जो नए प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने बात की है, बड़े क्लाइंट के साथ डील की बात की, तो यहाँ पे चीजों का योग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जो ग्रहों की अवस्था बीच में अस्त हो जाएगी या वक्री हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा डिले होगा, रुकावट आ सकती है। क्योंकि देखिए, ग्रहों की अवस्था तो जो गोचर में होती है वो तो प्रभाव डालती ही डालती है, लेकिन आपकी जो जन्मकालीन कुंडली है, अगर उसमें ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो वो रुकावट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, वो डिले ज्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी
मंगल देव की स्थिति अच्छी नहीं है जो 3 नवंबर को अस्त हो रहे हैं, या गुरु जो अभी 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे वो भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल बढ़ जाएगा। कोशिश करिए विदेशी क्लाइंट के साथ डील में जो तकनीकी या लॉजिस्टिक रिलेटेड डिस्कशन है उनको क्लियर रखें, क्योंकि उसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद जैसे ही सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा महीने के मध्य में, तो वहां पे जो आपके निर्णय लेने की क्षमता है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। आपकी डिसीजनिंग पावर, आपके कम्युनिकेशन, आपकी जो क्लैरिटी है सोचने की वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। आप गहराई से समझ पाएंगे कि ये डील आपको कितना प्रॉफिट देगी, कितना नहीं देगी, और किस तरीके से उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। इस दौरान एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पिता या पिता जैसे जो बुजुर्ग हैं वो आपको मार्गदर्शन देने आ सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनसे हेल्प लीजिए। स्पेशली जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो हेल्प है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो गाइडेंस के रूप में हो, वो आपको इस समय बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अपने काम के तरीके में, अपनी सोच में उनकी गाइडेंस ले बदलाव की जरूरत हो तो बदलाव भी करें, क्योंकि यह मदद जो है वो आपको लंबे समय में सफलता प्रदान करेगी। व्यवसाय में इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब मैं अगर कर्क लग्न वालों की सेहत की बात करूं तो कुल मिलाकर स्थिति नॉर्मल रहेगी। आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वो लग्न में उच्च होके बैठे हैं, तो जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहेगी। थोड़ा सा बस केतु और शनि की जो दृष्टि है वो सावधानी का संकेत दे रही है कि पुराने कोई स्वास्थ्य स्पेशली पित्त जनित रोग जो है वो उभर सकते हैं। गर्दन में थोड़ा दर्द हो सकता है या पीठ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर या शुगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आप देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये बताया कि पित्त से संबंधित जो रोग हैं वो इस समय थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। पित्त से रिलेटेड जैसे मैंने बताया कि खट्टापन फील हो सकता है, एसिडिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये एसिडिटी आपने कंट्रोल नहीं की, खान पीन में अगर आपने संतुलन नहीं किया, तो ये छाले भी बन सकते हैं, जिसे हम अल्सर की समस्या भी कह सकते हैं कि अल्सर की समस्या भी इस समय उभर सकती है। तो पित्त को थोड़ा सा इस समय कंट्रोल करके उस अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ठीक रखने का प्रयास करें। अगर आपने पित्त को कंट्रोल कर लिया तो स्वास्थ्य थोड़ा इस महीने ठीक ही रहेगा। अब अगर मैं प्रॉपर्टी और वेल्थ के बारे में बात करूं कर्क लग्न वालों के लिए, तो देखिए कर्क लग्न वालों के लिए नवंबर 2025 में वाहन खरीदने का समय बहुत शुभ है, बहुत अनुकूल योग बन रहा है। जो स्थिति है ग्रहों की वो संकेत दे रही है कि घर, फ्लैट, जमीन या वाहन आप खरीदेंगे। और साथ ही साथ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी डील आप कोई खोज रहे हैं या व्यवसाय के लिए वाहन लेने का निर्णय कर रहे हैं, तो इसमें जो अवस्था है ग्रहों की, शुरुआत में पहले 1.5 हफ्ते में बहुत अच्छी अवस्था है ग्रहों की जो पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, आपकी डील क्लोज हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसको सेकेंड वीक तक पोस्टपोन किया तो तब ग्रहों की स्थिति थोड़ी अवस्था बदल जाएगी, जैसे गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ लीगल इशू या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। जो बैंक लोन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो पेपर वर्क है और ये सारी चीजें ये सेकंड वीक के एंड में, मतलब नवंबर मिड में आप थोड़ा सा फील करेंगे। तो बेहतर डील जो है अगर आप फर्स्ट वीक में क्लोज कर पा रहे हैं, पहले 10 दिन में क्लोज कर पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे योग है। लेकिन सेकंड वीक में थोड़ा सा डिले के लिए प्रिपेयर रहे। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि परिवार के बुजुर्ग या मार्गदर्शक से सुझाव ले सकते हैं, क्योंकि आपका स्वयं सोच समझकर निर्णय लेना आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के, अगर अकॉर्डिंग मैं बताऊं, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इस समय किसी का मार्गदर्शन ले ताकि वह निवेश भविष्य में आपको अच्छे से लाभ दे। अब साथ ही अगर मैं कर्क लग्न वालों के लिए फॉरेन सेटलमेंट या विदेश में स्थायी निवास या विदेश यात्रा की बात करूं, तो देखिए अभी जो लग्न का प्रभाव है, आपके लग्न में गुरु बैठे हैं जो वक्री भी हैं, हो जाएंगे 11 नवंबर को। अब बात करते हैं हम कर्क लग्न वालों के फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, यानी विदेश में स्थायी निवास या विदेश यात्रा के बारे में। तो देखिए नवंबर 2025 में कर्क लग्न के जातकों के लिए आपके जो सेटलमेंट के पीछे ना घर, परिवार या स्थायित्व की इच्छा होगी, या घर और संपत्ति से जुड़ी योजनाओं में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो योग बन रहे हैं वो सडन चेंजेस के बन रहे हैं कि अगर आप मूव भी करेंगे तो वो जो
अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो सडनली आएगी। यहाँ पे साथ ही यह जरूर जानना जरूरी है कि विदेश में जीवन शैली जो है, रहन सहन जो है और मानसिक बदलाव के कारण आपकी वर्क लाइफ मतलब वर्क और प्रोफेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें योग उनके लिए अच्छा बन रहा है जो एंटरटेनमेंट या आर्ट रिलेटेड फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। तो विदेश यात्रा के, विदेश में सेटल होने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन वो कुछ फील्ड रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया आर्ट से रिलेटेड या टेक्निकल एंड से भी रिलेटेड लोगों के बन रहे हैं। स्पेशली जिनके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, कोलैबोरेशन है, आर्ट एग्जीबिशन का जिनका काम है या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का जिनका काम है, उनको अभी इस महीने अब्रॉड ट्रैवल करने के प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो यह एक अच्छा योग बन रहा है कर्क लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 में। अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स को जरूर अच्छे से रखिएगा, जो भी आपके काम से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है उसको क्लियर रखिएगा। तो ये जो यात्रा है, ये जो सेटलमेंट है, सफल और लाभकारी बनेगा आपके लिए। देखिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए जो नवंबर 2025 है, जो स्थिति है वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत आसान और असरदार जो आदतें हैं अगर आप वो अपनाएंगे तो इसके आप ऊर्जा को, इसके रिजल्ट्स को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर ग्रह का प्रभाव, उस प्रभाव को संतुलन अगर हम दे देते हैं तो उसका रिजल्ट भी संतुलित हो जाता है। तो इस महीने कर्क लग्न के जातक क्या कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रक्तदान कर सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य तो मजबूत होगा ही होगा, मन को शांति भी मिलेगी, साथ ही साथ ग्रह भी संतुलित होंगे। उसके साथ साथ आधा घंटा रोज पैदल चलना आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और नेगेटिव ऊर्जा को कम करेगा। उसके अलावा जैसे हम हमेशा मंत्र जाप भी आपको बोलते हैं, तो ओम राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको मन को सुकून मिलेगा और आपका भाग्य भी सुधरेगा। साथ ही गुड़ और तांबे के बर्तन मंदिर में दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आप चाहें तो किसी आश्रम में सेवा भी कर सकते हैं, उससे आपके कर्म शुद्ध होंगे, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ये छोटे छोटे लेकिन प्रभावी उपाय इस महीने आपके लिए मुश्किलों को आसान बनाने और जीवन में सुधार लाने में मदद करेंगे। इन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे तो और परिणाम अच्छे होंगे। देखिए, नवंबर 2025 कर्क लग्न वालों के लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें चुनौती और अवसर हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। यह जो समय है आपको अपने जीवन, रिश्तों, करियर और सपनों के प्रति नया नजरिया देगा, सोचने का मौका देगा। जहां एक तरफ ग्रहों की गति आपको सोच समझकर फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी, वहीं दूसरी तरफ सही दिशा में किए गए छोटे कदम आपको बड़े बदलाव की राह दिखाएंगे। इस महीने धैर्य, योजना और आत्मविश्लेषण आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। अगर आप समय के साथ चलना सीख ले तो ये मंथ नवंबर 2025 न केवल जीवन में स्थिरता ला सकता है, बल्कि आपको उन अवसरों तक पहुंचाएगा जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, फॉरेन रिलेटेड हो, कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी हो या आध्यात्मिक विकास का नया पथ। नवंबर आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक बदलती दिशा की शुरुआत साबित हो सकता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, यही हमारी प्रार्थना है। हरि ओम।